केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में कई लोगों ने इस स्कीम का लाभ लिया है। बेटियों के लिए शुरू की गई इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके कुछ नियमों को हटाया गया है तो कुछ को उनकी जगह नए नियम लाए गए हैं। ये नियम अधिसूचित हो चुके हैं। योजना में जो बदलाव किए गए हैं वो कोई बड़े बदलाव तो नहीं है। योजना के नियम के अनुसार योजना में हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करना ज़रूरी है। अगर यह रकम भी जमा नहीं की जाती है तो उसे डिफ़ॉल्ट अकाउंट माना जाएगा। लेकिन अब नए नियम के अनुसार अगर खाते को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता है तो मैच्योर होने तक डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर स्कीम के लिए लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। पुराने नियम के अनुसार ऐसे डिफ़ॉल्ट खातों पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के लिए लागू दर से ब्याज मिलता था। सुकन्या समृद्धि खाते के मुकाबले डाकघर बचत खातों की ब्याज दर बहुत कम है, जहां अभी तक डाकघर बचत खातों की ब्याज दर सिर्फ 4% ही थी। योजना के तहत 2 बेटियों के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। अब नए नियम के अनुसार अगर 2 से ज़्यादा बेटियों का खाता खुलाना है तो जन्म प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट भी जमा करना होगा। यानी कि नए नियम के अनुसार 2 से ज़्यादा बेटियों के भी अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना में खुल सकते हैं। पुराने नियमों में अभिभावक को केवल मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत होती थी। इसी तरह खाता ऑपरेट नियम में भी बदलाव किया गया है। जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ये बदलाव नए नियम के तहत किया गया है। योजना में किए गए अन्य नियमों के बदलाव के अनुसार बेटी की मौत की स्थिति में या अनुकंपा के आधार पर सुकन्या समृद्धि खाते को समय से पहले बंद करने की इजाज़त दी गई है, जबकि पुराने नियमों के अनुसार खाते को 2 स्थितियों में बंद किया जाता था। पहला, बेटी की मौत और दूसरा, उसके रहने का पता बदलने की स्थिति में। योजना में एक अन्य बदलाव ये भी किया गया है कि गलत इंटरेस्ट डालने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटा दिया गया है। अब इसके अलावा नए नियमों के तहत खाते में ब्याज वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट करने का भी प्रावधान जोड़ा गया है।